साथियों, जाति का विनाश का 8वां कारण जो बाबा साहब मानते हैं, उनका कहना है जाति आदिम जनजातियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है। कौन रोकती है? जाति। वो कैसे रोकती है? उनका कहना है कि अपवर्जित का मतलब होता है त्यागी हुई, अलग किया हुआ, जिसे त्याग दिया गया है, त्याग दिया गया है और अंशतः आंशिक रूप से अथवा कुछ हद तक समाविष्ट क्षेत्र के बारे में संवैधानिक चर्चा ने जिन्हें भारत में मूल निवासी कबीले कहा जाता है, उनकी स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। यानी उन जनजातियों के विषय में जिक्र कर रहे हैं जिन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उनकी संख्या और ज़्यादा नहीं तो 1,30,00,000 है। उनकी जनसंख्या थोड़ी बहुत नहीं है। उस समय कहते हैं कि उनकी जनसंख्या 1,30,00,000 है। इस सवाल से अलग की नए संविधान से उनका अपवर्जन, किसी चीज़ को हटाना, छोड़ना अथवा किसी नियम या सिद्धांत से बाहर करना रखना क्या उचित है अथवा अनुचित, यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि वह मूलवासी एक ऐसे देश में अपनी आदि अदम्भ अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की दिख हकता है। न केवल कहने का तात्पर्य है कि जो अपनी सभ्यता की, हम बहुत सभ्य हैं, हमारी सभ्यता के डंके बजते हैं, वहाँ वो मूल निवासी बिल्कुल जंगली हैं, उनके साथ कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है सभ्यता के बीच में रहने वाले 1,30,00,000 लोग अभी भी वन्य मतलब जंगली अवस्था में हैं। जो सभ्यता के डिग मारते हैं उनमें 1,30,00,000 अभी भी जंगली अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने उन्हें अपराधी जातियां घोषित कर दी है, इसलिए अपराधियों की जीवन जी रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने क्या कहना है बाबा साहब का कि लेकिन हिंदुओं ने कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं की है। यह एक ऐसी घटना है जिसका मेरी जानकारी में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति का कारण क्या है? इन आदिवासियों को सभ्य बनाने और उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका प्राप्त करने की ओर ले जाने का प्रयत्न क्यों नहीं हुआ? बड़ा भारी सवाल, बहुत बड़ा सवाल बाबा साहब खड़ा करते हैं उन हिंदुओं पर कि ये जो 1,30,00,000 आदिवासी मूल निवासी हैं, इनको सभ्यता की ओर ले जाने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं हुआ है? क्यों ये हिंदू जो अपने को डीक मारते हैं, इन्होंने सभ्यता की ओर ले जाने का प्रयास किया है? आगे बाबा साहब कहते हैं आदिवासियों की इस वन्य अवस्था मतलब जंगली अवस्था के लिए हिंदू संभवतः उनकी जन्मजात मूर्खता यानी उनकी जन्मजात मूर्खता को जिम्मेदार ठहराएंगे कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो जन्म से ही मूर्ख हैं, इसको ठहराएंगे। बाबा साहब उसको क्या आगे कहते हैं, ये विचारणीय है, सोचने की बात है। वो संभवतः ये स्वीकार नहीं करेंगे, वो ये संभवतः स्वीकार नहीं करेंगे। कौन? हिंदुओं के ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आदिवासी इसलिए जंगली रह गए क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें सभ्य बनाने, उन्हें मेडिकल सहायता देने, उन्हें सुधारने का अच्छा नागरिक बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। ना उन्हें शिक्षा लेने दी, ना उनको पढ़ाई करने दी, ना उनको मेडिकल बीमार हो जाए तो मेडिकल सुविधा देने दी, और उनको जंगली का जंगली ही बनाए रखा। बाबा साहब आगे यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं लेकिन मान लीजिए कोई हिंदू आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता है जो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो क्या वो कर पाता? बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। यदि कोई हिंदू
वो काम करना चाहता जो ईसाई मिशनरियाँ कर रही हैं। किनके लिए? इन जंगलियों के लिए, इन आदिवासियों के लिए, इन मूलवासियों के लिए। तो क्या वो कर पाता? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्या वो कर पाता? अब आगे वो उत्तर देते हैं, खुद बाबा साहब उत्तर देते हैं। मेरा उत्तर है नहीं, नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ये भी बताते हैं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना। आदिवासियों को अगर सभ्य बनाएंगे तो मतलब होगा कि उन्हें अपना समझकर अपनाना, उन्हें अपने साथ अपनाना होगा, उनके बीच रहना होगा और अपने साथ रहेंगे तो भ्रातृत्व की भावना विकसित करना, संक्षेप में उनसे प्रेम करना होगा। तो क्या ये संभव होगा? किसी भी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? बाबा साहब कहते हैं किसी हिंदू को जो जाति सर्वोच्च रखना चाहता है, जाति को प्राथमिकता देता है, उसके लिए कैसे संभव है? उनका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाए रखने के लिए चिंतित रहता है, परेशान रहता है, चेष्टा में, यानी जाति किस तरह उनकी बची रहे, कैसे उनकी श्रेष्ठता कायम रहे, इस चेष्टा में वो चिंतित रहते हैं, इसी में वो समय बिताते हैं। जाति उनकी बहुमूल्य संपत्ति है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। जाति उनकी, किनकी? हिंदुओं की बहुत बहुमूल्य संपत्ति है, जिसे किसी भी कीमत पर बचाना उनका फर्ज है। यानी किसी भी, उसके लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन उनकी जाति ना खत्म की जाए। वैदिक दिनों में घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकते। यानी कितने वैदिक दिनों में, पिछले दिनों में घृणित अनार्यों, कौन अनार्य? घृणित है, जंगली आदिवासी घृणित है, उनके अवशेष आदिवासियों के साथ, और उनके जो अवशेष जो हैं जिन्हें आदिवासी कह रहे हैं, आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर, यदि उनके साथ संपर्क कायम कर इसे खो देने के लिए वो सहमत नहीं होंगे। वो अपनी जाति खो दें, इनसे मिल जाए, इन्हें अपने मिला दें, जिससे उनकी जाति को नुकसान पहुँचे, इसके लिए वो कतई, कौन? हिंदू कतई सहमत नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब यही नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि हिंदू को स्खलित यानी पतित मार्ग से विचलित मानवता के प्रति कर्तव्य भावना नहीं सिखाई जा सकती। किनको? हिंदुओं को कर्तव्य भावना नहीं सिखाई जा सकती, बल्कि समस्या यह है कि कर्तव्य भावना की कोई भी मात्रा उनमें यह क्षमता नहीं ला सकती कि वो अपनी जाति को बनाए रखने के कर्तव्य से ऊपर उठ सके। यानी वो अपनी जाति को बनाए रखने के कर्तव्य से वो अपनी जाति को बचाने के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, वो इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए जाति ही इस तथ्य की असली व्याख्या है, असली समस्या है कि क्यों हिंदू ने बिना किसी लज्जा के या बिना किसी अनुताप परिताप खेत पछतावा या दुख और पश्चाताप के वन समुदायों यानी जंगली समुदायों, जंगल में रहने वालों लोगों की सभ्यता के बीच में जंगली रहने दिया है, उनको सभ्य नहीं बनाया, उन्हें जंगली ही बने रहने दिया है। हिंदुओं ने ये नहीं समझा कि ये आदिवासी मूलवासी एक संभावित खतरे का स्रोत है। इस बात की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है कि हिंदुओं के लिए ये आदिवासी मूल निवासी एक संभावित खतरे का स्रोत हैं। कैसे? ये भी बताते हैं। वो जंगली लोग जब तक जंगली बने रहते हैं, सब कहते हैं ये जंगली लोग जब तक जंगली बने रहते हैं तब तक हिंदुओं को शायद कोई नुकसान, कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन गैर हिंदुओं का कोई समूह, बाबा साहब कहते हैं, लेकिन जब गैर हिंदुओं का, जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है, लेकिन गैर हिंदुओं का कोई समूह इन्हें अपने धर्म में शामिल कर लेता है, तब वो हिंदुओं के शत्रु सेना में
बेइंतहा इजाफा कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें भीमा कोरेगांव का युद्ध, उदाहरण के लिए दूसरा प्लासी का युद्ध। वही लोग 500 की सेना 28,000 सेना को परास्त कर देती है। इस खतरे को उन्होंने कभी भांपने का, आंकने का नहीं सोचा है। बाबा साहब कहते हैं अगर वास्तव में ये घटना होती है, ऐसी कोई घटना होती है, तो स्वयं हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो उदाहरण इसके दिए हैं कि भीमा कोरेगांव का युद्ध इस जाति की सर्वोच्चता के कारण ही हुआ था। जिन्हें जाति के कारण नीचहीन माना गया था, उन्हें अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती किया, उनको सम्मान दिया और 500 महार सैनिकों ने 28,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। ये भीमा कोरेगांव का रिकॉर्ड है और मात्र 35 महार सैनिक मारे गए थे। इसका जीता जागता उदाहरण वहाँ पर जो अंग्रेजों ने विजय स्तंभ बनाया था, उसमें महार सैनिक जो मारे गए थे युद्ध में, उनके नाम भी अंकित है। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत महार सैनिकों की जाति के द्वारा जो अपमानित किए गए थे, जिनके गले में हंडी और पीठ में पीछे झाड़ू बांधा गया था, उन्होंने अपने अपमान का बदला उन 28,000 सैनिकों से लिया था। इसी तरह प्लासी का युद्ध का जिक्र आप कर सकते हैं। वहाँ भी 1,000 सैनिकों ने 50,000 सैनिकों के 2 घंटे में परास्त किया था। तो उसी बात की तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इशारा करते हैं, चेतावनी देते हैं, अगर वास्तव में ये घटना होती है तो स्वयं हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।